बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकोस्फीयर। आज के इस वीडियो लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ द स्कल के क्रेनियल सूचर के पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्रेनियल सूचर को डिस्कस किया और सारा कुछ इसमें डिटेल के साथ पढ़ लिया और 3D एनिमेशन में आपको दिखाया कि कौन कौन से सूचर हमारे बॉडी में जो मेन सूचर्स है वो भी हमने आपको 3D एनिमेशन के ज़रिए दिखाए। अगर आपने इससे पहले लेक्चर लिखने है और जो मेन टाइप्स ऑफ सूचर है तो इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है इससे पहले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, यानी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपरफिशियल, लेटरल, एंटीरियर और सुपीरियर एस्पेक्ट्स पर हमारे पास कौन कौन से सूचर्स मौजूद है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 2 है क्रेनियल सूचर का। जो क्रेनियल सूचर लेक्चर है उनका पार्ट 2 है ये। तो जो इंटीरियर एस्पेक्ट है हमारे पास इंटीरियरली कौन से सूचर मौजूद होते हैं, तो इंटीरियर एस्पेक्ट्स में हमारे पास फ्रंटोनेजल सूचर, फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर, जाइगोमैक्सिलरी सूचर, एंट्रोमैक्सिलरी सूचर एंड मेटाफिक सूचर। फ्रंटोनेजल नाम से ही जाहिर है कि फ्रंटल बोन और नेजल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है, फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक बोन के दरमियान जो सूचर बनता है, मैक्सिलरी यानी मैक्सिला और जाइगोमेटिक बोन के दरमियान जो सूचर बनता है, और जो दो मैक्सिलरी बोन के दरमियान सूचर बनता है एंट्रोमैक्सिलरी एंड मेटाफिक सूचर जो है ये हमारे पास फ्रंटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है इसको हम मेटाफिक सूचर कहते हैं, जो कि अब मैं आपको 3D स्ट्रक्चर में दिखाने जा रहा हूँ। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से सूचर जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं इंटीरियरली। तो इंटीरियरली हमारे पास मौजूद होते हैं फ्रंटो नेजल सूचर, यानी फ्रंटल एंड नेजल बोन के दरमियान जो सूचर होता है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंटल बोन है और ये हमारे पास नेजल बोन है। तो जो फ्रंटल बोन है ये जो फ्रंटल बोन है और जो नेजल बोन है इनके दरमियान जो सूचर बनता है इंटीरियरली आप देख सकते हो, तो इसको हम कहते हैं फ्रंटो नेजल सूचर, यानी फ्रंटल बोन के दरमियान एंड नेजल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं फ्रंटो नेजल सूचर। इसके बाद जो है फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर। जो फ्रंटल बोन है तो ये सूचर बनाता है जाइगोमेटिक बोन के साथ भी। ये आप देख सकते हो ये जाइगोमेटिक बोन है, ये फ्रंटल बोन है। तो जो फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक बोन के दरमियान सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर, यानी ये फ्रंटल बोन ये जाइगोमेटिक बोन, इसके दरमियान जो ये सूचर बनता है ये वाला सूचर तो इसको हम कहते हैं फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर, जो कि आप इस साइड पर भी देख सकते हो। ये भी हमारे पास क्या है फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर, ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है। तो फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक बोन के दरमियान जो सूचर बनते हैं इसको हम फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर। इसके बाद है जाइगो मैक्सिलरी सूचर, यानी जाइगोमेटिक एंड मैक्सिलरी बोन के दरमियान जो सूचर बनता है। तो ये मैक्सिलरी बोन है, ये जाइगोमेटिक बोन है, तो इनके दरमियान जो ये सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं जाइगो मैक्सिलरी सूचर। ये जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं जाइगो मैक्सिलरी सूचर, जो कि आप 3D एनिमेशन के ज़रिए देख सकते हो। इसके बाद है इंटरमैक्सिलरी सूचर। मैक्सिलरी जो है ये हमारे पास पेयर्ड बोन है, यानी 2n नंबर है, तो इसके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं इंटरमैक्सिलरी सूचर। ये एक मैक्सिला बोन है और ये दूसरा मैक्सिलरी बोन है, तो इसके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं इंटरमैक्सिलरी सूचर। इसके बाद मेटाफिक सूचर। जो मेटाफिक सूचर है तो ये फ्रंटल बोन के दरमियान हमारे पास बनता है। तो जो फ्रंटल बोन है तो ये अनपेयर्ड है। जो पीटल जो है स्कल होता है, यानी जो पीटल स्टेज में जो बच्चों का स्कल होता है तो ये हमारे पास 2n नंबर। जो फ्रंटल बोन है तो ये हमारे पास 2n नंबर होता है, यानी इसके दरमियान जो है एक जॉइंट बनता है तो जिसको हम मेटाफिक सूचर कहते हैं। लेकिन लेटर ये जो है हमारे पास जो ख़त्म हो जाता है ये फ्यूज पाम में आ जाता है और इससे एक बोन बन जाता है, जो कि आप फिर जो एडल्ट स्टेज में आप देखते हो तो ये हमारे पास अनपेयर्ड फॉर्म में होता है, जबकि पीटर स्कल में हमारे पास ये पेयर्ड फॉर्म में होता है। तो इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं मेटाफिक सूचर। इसके बाद हमारे पास है पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स। इसके बाद पोस्टीरियरली देखेंगे कि पोस्टीरियरली हमारे पास कौन से सूचर मौजूद होते हैं। तो पोस्टीरियरली हमारे पास सैजिटल सूचर बनता है, जो हमने इससे पहले लेक्चर में जो है उसको डिटेल के साथ पढ़ लिया कि सैजिटल, लैम्डोइड सूचर एंड लैम्डा क्या है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली बनते हैं सैजिटल सूचर, लैम्डोइड सूचर एंड लैम्डा, जो कि अब मैं आपको 3D एनिमेशन के ज़रिए दिखाऊँगा। पोस्टीरियरली अगर आप देखें
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीपिटल पैराइटल बोन है और इनके दरमियान जो सूचर बनता है इसको हम कहते हैं लैम्डोइड सूचर। तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली बनता है। तो इस सूचर ये जो सूचर है तो ये हमारे पास पोस्टीरियर ऑफ द स्कल मौजूद होता है। और ये जो पॉइंट है कि जहाँ पर जो लैम्डोइड सूचर है और जो सैजिटल सूचर है मिलता है तो इसको हम कहते हैं लैम्डा, जो कि इससे पहले लेक्चर में भी हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया। इस सारे सूचर को हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये जो है लैम्डा, जो लैम्डा वो पॉइंट है कि जहाँ पर जो सैजिटल सूचर है और जो लैम्डोइड सूचर है ये जो मिलता है तो इसको हम कहते हैं लैम्डा उस पॉइंट को। तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली मौजूद होते हैं। और इसके बाद जो है सैजिटल सूचर, ये भी आप देख सकते हो, जो पैराइटल बोन्स के दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं सैजिटल सूचर। ये एक पैराइटल बोन, ये दूसरा पैराइटल बोन, और इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं सैजिटल सूचर। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि पोस्टीरियरली हमारे पास कौन से मौजूद होते हैं। तो पोस्टीरियरली हमारे पास सैजिटल सूचर, लैम्डोइड सूचर एंड लैम्डा, जो कि हमने 3D एनिमेशन के ज़रिए आपको दिखाया। इसके बाद जो है हम सुपीरियर एस्पेक्ट पर पढ़ेंगे कि सुपीरियरली हमारे पास कौन से सूचर बनते हैं। तो सुपीरियर एस्पेक्ट्स में हमारे पास कॉर्नल सूचर एंड ब्रैग्मा बनता है। कॉर्नल सूचर ये 3D एनिमेशन के ज़रिए आप देख सकते हो, जो पैरेंटल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं कॉर्नल है। और ये हमारे पास क्या है, पैराइटल बोन है। इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कॉर्नल सूचर कहते हैं, जो कि सुपीरियरली हमारे पास सुपीरियर ऑफ द स्कल में हमारे पास मौजूद होता है। तो इसको आप देख सकते हो 3D एनिमेशन के ज़रिए। ये पैरेंटल बोन है, ये पैराइटल के दरमियान जो सूचर बनता है इसको हम कॉर्नल सूचर कहते हैं। इसके बाद ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर सैजिटल एंड कॉर्नल सूचर जो है एक दूसरे से मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रैग्मा, जो कि इससे पहले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ सारा कुछ पढ़ लिया है सूचर के बारे में। तो सुपीरियरली हमारे पास बनता है एक ब्रैग्मा बनता है, जो कि वो पॉइंट है कि जिसमें पैरेंटल एंड पैराइटल बोन जो है, जो सैजिटल सूचर है कॉर्नल सूचर एक दूसरे से मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रैग्मा। और जो कॉर्नल सूचर जो कि पैरेंटल एंड पैराइटल बोन के दरमियान बनता है तो इसको हम कहते हैं कॉर्नल सूचर, जो कि सुपीरियर ऑफ द स्कल हमारे पास मौजूद होता है। इसके बाद लेटरल एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे कि लेटरली हमारे पास कौन कौन से सूचर बनते हैं। तो लेटरली हमारे पास क्वासमस सूचर बनता है। स्पिनोपेरेंटल सूचर यानी स्पिनाइड एंड पेरेंटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है स्पिनोपेराइटल सूचर। इसके बाद जो है ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर, टेम्पोरोजाइगोमेट्रिक सूचर बनते हैं। तो ये अब 3D एनिमेशन के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से सूचर हैं। तो स्क्वासमस सूचर वो सूचर है कि जो टेम्पोरल बोन एंड पैराइटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं स्क्वासमस सूचर, जो कि लेटरली मौजूद होता है, जो लेटरली ऑफ द स्कल आप इससे देख सकते हो 3D एनिमेशन के ज़रिए। ये हमारे पास टेम्पोरल बोन है और ये है पैराइटल बोन। तो पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम स्क्वासमस सूचर कहते हैं, जो कि लेटरली मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास लेटरली स्पिनोपेरेंटल सूचर यानी स्पिनाइड बोन एंड पैरेंटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है ये पैरेंटल बोन है और ये है हमारे पास स्पिनाइड बोन। तो ये स्पिनाइड एंड ये पैरेंटल, इसके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं स्पिनोपेरेंटल सूचर, जो कि एक साइड लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों पर हमारे पास होते हैं। जो लेफ़्ट साइड है इस पर भी आप देख सकते हो, ये हमारे पास स्पिनाइड बोन है और ये पैरेंटल है। तो इसके दरमियान जो सूचर बनता है स्पिनोपेरेंटल, जो कि लेटरली हमारे पास मौजूद होता है। इसके बाद है हमारे पास स्पिनोपेराइटल सूचर यानी स्पिनाइड बोन के दरमियान एंड पैराइटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है तो ये हमारे पास है स्पिनाइड बोन और ये है हमारे पास है पैराइटल बोन। तो जो स्पिनाइड एंड पैराइटल बोन के दरमियान सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं स्पिनोपेराइटल सूचर, जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों पर हमारे पास मौजूद है। ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड यानी ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान एंड मेस्टॉइड, जो मेस्टॉइड पोर्शन है टेम्पोरल बोन का, तो इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर। ये आप देख सकते हो 3D एनिमेशन में, ये हमारे पास है ऑक्सीपिटल बोन और ये हमारे पास है टेम्पोरल पोर्शन ऑफ जाइगोमेट टेम्पोरल बोन। तो ये जो मेस्टॉइड पोर्शन है और ये हमारे पास ऑक्सीपिटल
बोन है। तो ऑक्सीपिटल एंड मेस्टराइड पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है लेटरली, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो मेस्टराइड सूचर। इसके बाद पढ़ेंगे टेम्पोरो ज़ाइगोमेटिक यानी टेम्पोरल बोन एंड ज़ाइगोमेटिक बोन के दरमियान जो सूचर बनता है टेम्पोरो ज़ाइगोमेटिक सूचर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। टेम्पोरल बोन, हाँ ये टेम्पोरल बोन है और ये है हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन। तो इनके दरमियान जो सूचर बनता है ये टेम्पोरल बोन है, ये ज़ाइगोमेटिक बोन है। इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं टेम्पोरो ज़ाइगोमेटिक सूचर, जो कि हमारे पास लेटरली मौजूद होता है। तो इसमें हमने पढ़ा जो स्क्वासमस सूचर है यानी टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन के दरमियान, स्पिनोपेरेंटल है यानी स्पिनॉइड एंड पेरेंटल बोन के दरमियान ये वाला। इसके बाद हमने पढ़ा स्पिनोपेराइटल यानी स्पिनॉइड बोन एंड पैराइटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है। इसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीपिटो मेस्टराइड पोर्शन यानी ये ऑक्सीपिटल बोन है जो आया है और ये मेस्टराइड पोर्शन है। तो यहाँ पर जो सूचर बनता है तो इसको हम ऑक्सीपिटो मेस्टराइड पोर्शन एंड टेम्पोरो ज़ाइगोमेटिक यानी टेम्पोरल बोन, ये वाला टेम्पोरल बोन एंड ज़ाइगोमेटिक पोर्शन के दरमियान जो सूचर बनता है तो टेम्पोरल ज़ाइगोमेटिक सूचर। तो लेटरली हमने ये पढ़ा कि लेटरल एस्पेक्ट्स में हमारे पास कौन कौन से सूचर मौजूद होते हैं। इसके बाद है हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट्स। तो एंटीरियर हमारे पास कौन से सूचर है, तो ये है मीडियन पैलेटाइन सूचर, ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर, पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर, स्पिनो ऑक्सीपिटल सूचर, पेट्रो स्क्वासमस सूचर एंड टायरो टेम्पेनिक सूचर, जो कि हमारे पास एंटीरियरली मौजूद होते हैं। तो ये भी आप 3D एनिमेशन के ज़रिए आप देख सकते हो। मीडियन पैलेटाइन बोन, तो ये हमारे पास पैलेटाइन बोन है, ये पैलेटाइन बोन है। तो पैलेटाइन बोन के दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम ये वाला जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं मीडियन पैलेटाइन सूचर, जो कि इंफीरियरली हमारे पास मौजूद होता है। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर, जो ट्रांसवर्सली जो सूचर बनता है पैलेटल बोन्स में तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर। ये है पैलेटाइन बोन जो मीडियली बनता है मीडियली, तो इसको हम कहते हैं मीडियन पैलेटाइन सूचर, मीडियन पैलेटाइन सूचर, जो कि आप 3D एनिमेशन के ज़रिए देख सकते हो, जो कि इंफीरियर एस्पेक्ट्स में हमारे पास मौजूद है। और जो ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर है ये भी ट्रांसवर्सली पैलेटाइन में ही बनता है, लेकिन ट्रांसवर्सली बनता है, जो कि हमारे पास इंफीरियर एस्पेक्ट्स में आते हैं। इसके बाद है पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर। पेट्रो मतलब यानी पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचर यानी पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड एक्सेपिटल बोन। तो एक्सेपिटल बोन ये हमारे पास एक्सेपिटल बोन है, ये हमारे पास है टेम्पोरल बोन। जो इसकी पेट्रस पार्ट है, जो कनेक्टिव पार्ट है इंफीरियरली हम देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो सूचर बनता है बिटवीन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन, तो इसको हम कहते हैं पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर, जो कि इंफीरियरली हमारे पास मौजूद होता है। इसके बाद ही हमारे पास स्पिनो ऑक्सीपिटल सूचर, यानी ये स्पिनॉइड बोन और ये ऑक्सीपिटल बोन। जो ऑक्सीपिटल स्पिनॉइड बोन के दरमियान जो सूचर बनता है, जो जॉइंट बनता है, तो इसको हम कहते हैं स्पिनो ऑक्सीपिटल सूचर, जो कि ये भी हमारे पास इंफीरियरली मौजूद होता है। इसके बाद ही हमारे पास पेट्रो स्क्वासमस सूचर। जो स्क्वासमस सूचर है और जो पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं पेट्रो स्क्वासमस सूचर। ये जो सूचर है इंफीरियरली हम देखेंगे, और जो टेम्पोरल बोन का जो पेट्रस पार्ट है उनके दरमियान जो जॉइंट बनता है तो इसको हम कहते हैं पेट्रो स्क्वासमस सूचर। ये सूचर आप देख सकते हो, ये हमारे पास पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है और ये हमारे पास है, ये अंदर की तरफ आया हुआ है हमारे पास जो स्क्वासमस सूचर है ऊपर से नीचे। तो ये जो सूचर बनाता है इसमें आप क्लियरली नहीं देख सकते, तो इसको हम कहते हैं पेट्रो स्क्वासमस सूचर। पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड स्क्वासमस सूचर के दरमियान जो जॉइंट बनता है तो इसको हम पेट्रो स्क्वासमस सूचर कहते हैं। इसके बाद है टीरियो टेम्पेनिक सूचर। टेम्पेनिक जो है हमारे पास एयर में मौजूद होता है, टेम्पेनिक पार्ट या टेम्पेनिक प्लेट्स। और जो टीरियो यानी टीरिगोइड प्रोसेस है स्पिनॉइड का, ये हमारे पास है स्पिनॉइड
ये हमारे पास है स्पिनाइड। इसकी जो टिलगोइड प्रोसेस है और जो टिम्पैनिक पार्ट जो एयर का पार्ट है, इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं टीलियोटिम्पैनिक सूचर। ये हमारे पास है एयर का पार्ट और ये हमारे पास है टिलगोइड प्रोसेस ऑफ स्पिनाइड बोन। तो इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं टीलियोटिम्पैनिक सूचर। तो ये भी हमारे पास इंफीरियरली मौजूद होता है। तो इंफीरियरली में हमने पढ़ा मीडियन पैलेटाइन सूचर जो कि पैलेटाइन बोन्स के दरमियान मीडियली मौजूद होता है, और जो ट्रांसवर्स मौजूद होता है उसको हम ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर कहते हैं। इसके बाद हमने पेट्रस पार्ट एंड ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर। इसके बाद स्पिनो ऑक्सीपिटल सूचर जो स्पिनाइड एंड ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान जो पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है एंड स्क्वासमस सूचर है, इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ लिया टीलियो टिम्पैनिक सूचर, यानी जो टिम्पैनिक पार्ट है एयर का और जो टिलगोइड प्रोसेस है स्पिनाइड का, इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो ये भी हमने पढ़ लिए। तो ये सारे जो है एस्पेक्ट्स हमने पढ़ लिए, एंटीरियर एस्पेक्ट्स, लेटरल एस्पेक्ट्स, पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स, सुपीरियर, लेटरल एंड इंफीरियर। तो सारा कुछ हमने इस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ लिया और आपको 3D एनिमेशन के ज़रिए दिखा दिया। और सारा इससे पहले भी हमने एक पार्ट 1 में क्रेनियल सूचर को डिस्कस किया। इसके बाद ये पार्ट 2 है जो कि इसमें हमने जो सारे एस्पेक्ट्स है इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचाई जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो इस टॉपिक को समझने में। एंड थैंक यू so much.